बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में एक बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप के आपको बताऊंगी। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दूंगी, सारा प्रोसेस आपको बताऊंगी, इसमें आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप जो है जापान के अंदर है और 2 से 3 मंथ इसकी ड्यूरेशन होती है। इसमें आपकी एयरफेयर टिकट्स आपको दी जाती हैं, आपकी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटीज़ या कंपनीज़ की तरफ से होती हैं, और उसके अलावा आपको डेली अलाउंस भी मिलता है जो आप अपने खाने पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने आपको ये इस इंटर्नशिप का बताया था और अभी ये अनाउंस हुई है, और इसकी डिटेल्स इसमें देख लेते हैं। अगर आप इसके जो है वो डिटेल पोस्ट देखना चाहते हैं तो ये जापान एम्बेसी जो पाकिस्तान की है उनके फेसबुक प्रोफाइल पर भी मौजूद है, उन्होंने अपडेट किया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इजीली वहाँ से भी इस इंटर्नशिप को देख सकते हो। साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन मुझसे इजीली कर सकते हो। सबसे पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं, ये इंटर्नशिप क्या है और ये कितनी कंपनीज जो है वो आपको देंगी। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हुई हैं इस इंटर्नशिप की। जो ग्लोबल साउथ आईटी एआई इंजीनियरिंग ये इसके लिए है, और इसकी डिटेल्स आपको देखने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर आप इसकी एप्लीकेशन गाइडलाइन देखना चाहते हो, आप इस पर क्लिक करोगे, इसकी गाइडलाइंस देख लोगे। उसके अलावा अगर आप इस पर अप्लाई करने के लिए प्रोसेस देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन ओवरव्यू है आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेशन आपको मिल जाएगा, आप वीडियो भी देख सकते हो इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है। आप उसके बाद अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करोगे। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन ओवरव्यू का बता दूं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या है, कितनी इसमें जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट रिक्रूट्स अवेलेबल हैं, इंटर्नशिप पीरियड क्या होगा, एप्लीकेशन की डेडलाइन और बाकी सारी डिटेल्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास सिटीज़नशिप होनी चाहिए इन कंट्रीज़ की, और अगर आप देखना चाहते हो आपकी कंट्रीज़ के अंदर है या नहीं तो आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद जितनी भी कंट्रीज़ इसके अंदर एप्लीकेबल हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आप इसमें अपनी कंट्री देख सकते हो, आपकी कंट्री मौजूद है या इसमें मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर सारी कंट्रीज़ की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, आप अपनी कंट्री इसमें देख लें इसमें मौजूद है या नहीं है। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान मेंशन है तो पाकिस्तान वाले इसमें लोअर मिडिल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कंट्री इसके अंदर मौजूद है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखने के बाद जैसे आप पाकिस्तान के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने कंपनीज लेंगी, 1 से 5 तक पर कंपनी होगी। अब ये देख लें कि एक कंपनी के अंदर 1 से लेकर 5 बंदे जो है वो रिक्रूट करेंगे, और बहुत ज़्यादा कंपनीज इसके अंदर जो है वो अवेलेबल हैं। और आप ये देख लें कि मोर देन 50 या 60 इसमें स्टूडेंट्स जाते हैं। इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आईटी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले एआई इंजीनियर जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप का पीरियड क्या होगा, इंटर्नशिप का पीरियड 1.5 मंथ का होगा, जो अक्टूबर 31 से 15 दिसंबर तक होगा। और उसके अलावा डिपार्चर डेट और आपको एप्लीकेशन डेट जो है यहाँ पर मेंशन की हुई है। एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है, जो आईटी इंजीनियर हैं, आईटी वाले हैं, वो 26 जून तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो एआई इंजीनियर वाले हैं वो 19 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास काफ़ी डेज़ हैं, इसमें ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर नहीं होते, आप इसमें अप्लाई करें। आपकी अकोमोडेशन एयरफेयर आपका सब कुछ फ्री है, आपको डेली अलाउंस भी मिलेगा और बहुत ही अच्छी आपको जापान का कल्चर देखने को मिलेगा। इंटर्नशिप प्लेसमेंट आपको बताया हुआ है, कंपनीज जो जापान के अंदर हैं वो आपको हायर करेंगी, और गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, लोकल भी होंगी, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस होंगी। होस्ट कंपनीज विल बी डिटरमिन्ड थ्रू मैचिंग बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। आपकी जब स्क्रीनिंग होगी तो होस्ट कंपनीज आपकी स्क्रीनिंग के बाद आपको जो है वो होस्ट कंपनीज आपको एप्लीकेशन के एक्सेप्ट करेंगी और आप उन्हीं कंपनीज में जाओगे। उसके अलावा इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं, आपके कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर आप जा सकते हो। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट है, एआई टेक्नोलॉजी के अंदर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग के लिए, ओवरसी मार्केटिंग के लिए, मार्केट रिसर्च और इन सारी चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि OECD की लिस्ट जो है वो इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फर्स्ट पे बताया हुआ है कि आपकी जापानीज़ कंपनीज़ के अंदर आप बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आप जो है वो मोटिवेट हों, आप मोटिवेशन शो करवाएं। मस्ट रिसाइड आउटसाइड ऑफ जापान, आप जापान के बाहर रहते हो। मस्ट बी एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट फ्रॉम
यूनिवर्सिटी, जूनियर कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज और हायर एजुकेशन। या तो आप ग्रेजुएट हो चुके हो यूनिवर्सिटी से या आप ग्रेजुएट होने वाले हो, तब आप इस इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यूनिवर्सिटी से पहले ही ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपकी डिग्री जो है वो लास्ट 3 ईयर्स के अंदर होनी चाहिए। 3 ईयर्स से ज़्यादा अगर आपकी डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। यहाँ पर जापानीज़ लैंग्वेज जो है वो रिक्वायर मस्ट नहीं है, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो। और यहाँ पर देखें जैसे मेंशन किया हुआ है कि आपकी N5 या GLPT यहाँ पर मस्ट नहीं है। मस्ट बी एबल टू फुली कमिट टू इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग कंपनीज़। यहाँ पर कमिटमेंट शो करें, मोटिवेशन शो करें और जो है वो अपनी अच्छी तरह से इंटर्नशिप करें। ये वाली इसमें ज़्यादा कोई इतनी डिटेल्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इंटर्नशिप स्केड्यूल फॉर IT इंजीनियर, ये ऊपर वाला जो मैंने बताया है ये आपको जनरल बताया हुआ था। उसके बाद IT इंजीनियरिंग का बताया हुआ है। इसमें आप किस तरह से अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन पीरियड क्या होगा। 1 मई से 19 जून तक AI इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी फर्स्ट जो है वो सिलेक्शन होगी, उसके बाद मैचिंग इंटरव्यूज़ होंगे और कंपनीज़ अपने हिसाब से आपको हायर कर लेंगे। सिलेक्शन हो जाएगी आपकी अगस्त के अंदर। सितंबर के अंदर आपका प्री डिपार्चर ऑनलाइन ट्रेनिंग सारी होंगी। उसके बाद 31 अक्टूबर को आपका डिपार्चर हो जाएगा और ये इंटर्नशिप होगी 15 दिसंबर तक। और मेन सपोर्ट यहाँ पर बताई हुई है, आपको 3000 येन आपको डेली मिलेंगे। उसके अलावा आपका एयरफेयर टिकट, राउंड ट्रिप अकोमोडेशन ड्यूरिंग द स्टे, लेक्चर्स, ट्रेनिंग, सब कुछ आपका ये कंपनीज ही पे करेंगी। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर कुछ बताई हुई हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी आप इसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। और ये सारी इसकी डिटेल्स हैं इस इंटर्नशिप की। अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप ये अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे या बेसिक डिटेल्स होगी, आप इसमें अप्लाई कर दोगे। इसमें जब आप आओगे तो इंटर्नशिप इन जापान फॉर AI एंड टेक, उसके बाद यहाँ पर आपकी ईमेल का पूछा हुआ है, आप अपनी एक्टिव ईमेल यहाँ पर बता दोगे, कंफर्म ईमेल एड्रेस करोगे, यहाँ पर आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट देम करोगे और इसको सेंड करोगे तो आपके पास आगे की डिटेल्स आ जाएंगी। मैं ये फिल कर लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। जब आप अपनी ईमेल वहाँ पर राइट कर दोगे तो आपको एक लिंक जो है वो रिसीव होगा ईमेल पर। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें आपने जो भी ये कंटेंट्स दिए हुए हैं आपने इसको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं वो आप दिखा देती हूँ। यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपसे पूछी हुई हैं, आपका फर्स्ट नाम है, लास्ट नेम है और मिडिल नेम है। अगर आपका फर्स्ट और लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर वही लिखोगे, अगर मिडिल नेम भी है तो आप वो भी मेंशन कर दोगे। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर नेशनैलिटी लिखोगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, उसके बाद जेंडर लिखोगे और करंट कंट्री कहाँ पर अभी आप रह रहे हो आप वो लिखोगे। करंट एफिलिएशन, करंटली इन रोल हो, करंटली एम्प्लॉय हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, ग्रेजुएट हो चुके हो या फिर आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हो, तो आप इसी को अपने हिसाब से इसको फिल कर दोगे। उसके बाद आपके प्रेफर्ड कॉन्टेस्ट पूछे हुए हैं, आप IT के अंदर जाना चाहते हो, AI में अप्लाई करना चाहते हो या आप दोनों को प्रेफरेंस देना चाहते हो, आप बहुत IT में भी और AI में भी जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ लैंग्वेजेस दी हुई हैं AI की और IT की, आपने इस पर क्लिक करना है। आप जो है वो इसमें से 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप इसको 5 अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे, आप किस में इंटरेस्टेड हो। उसके बाद यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इन IT और AI, यहाँ पर आप अपनी ओवरव्यू लिख दोगे, स्किल्स और एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन कर दोगे। IT और AI के अंदर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर वो बता दोगे। उसके बाद डू यू हैव एनी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास IT के अंदर और AI के अंदर कोई भी किसी भी तरह का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर येस कर दोगे। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको नो कर दोगे। उसके बाद एजुकेशन लेवल का पूछा हुआ है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, PhD की हुई है, बैचलर्स है, जूनियर डिग्री है आपके पास और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज डिप्लोमा है और या फिर आपके पास कोई और है। अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर पर कर दोगे। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन पूछा हुआ है, आपने कौन सी इंस्टीट्यूशन से की है AI और IT के अंदर। उसके बाद कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर आपने पाकिस्तान से किया हुआ है तो आप यहाँ पर पाकिस्तान लिख दोगे। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो वो डेट लिखोगे, अगर एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद मेजर फील्ड ऑफ स्टडी आपसे पूछी हुई है यहाँ पर, आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसको फिल कर दोगे, कौन कौन सी आपकी मेजर या फील्ड ऑफ स्टडी थी आप उसको टिक कर दोगे। अगर आपने कंप्यूटर साइंस थी इसको टिक करोगे, इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग थी इसको टिक करोगे, इंटेलिजेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपने हिसाब से इसको, अगर फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स है आप इसको टिक कर दोगे।
और उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट सेल्फ असेसमेंट का पूछा हुआ है। आप नेटिव लेवल, हमारी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नेटिव लेवल नहीं है तो आप इसको टिक नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर एडवांस बिजनेस लेवल का पूछा हुआ है, इंटरमीडिएट, बेसिक है, डेली कन्वर्सेशन है, एलिमेंट्री लेवल है, कैन नॉट स्पीक एट ऑल, तो आप इसको फिल करोगे, इस पर टिक कर दोगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंग्लिश यूज़ एट वर्क और स्टडी, यहाँ पर मेंशन कर दोगे यूज्ड एज ऑफिशियल, आपने ये इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की हुई है, ऑफिशियली यूज़ की हुई है, आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो, ओकेजनली यूज़ की है, या आपने कभी यूज़ नहीं की। और यहाँ पर कुछ इनकी डिटेल्स भी आपको बताई हुई हैं कि नेटिव लेवल कौन से होते हैं, एडवांस बिजनेस लेवल कौन सा है, और इंटरमीडिएट कौन से होते हैं, और बेसिक लेवल कौन सा होता है। अगर आपके पास टोफल, आइल्स या कोई भी सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पर उसका स्कोर लिख दोगे। उसके बाद जापानीज़ प्रोफिशिएंसी यहाँ पर पूछी हुई है, वो भी बिल्कुल इंग्लिश की तरह ही होगी। और उसके अलावा आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि आप बिल्कुल यूज़ नहीं की या आपने ऑफिशियली कहीं पर यूज़ की हुई है, आप इसको फिल कर दोगे। उसके बाद जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास और नोट, अगर यहाँ पर आपने कोई जापानीज़ JLP टेस्ट आपके पास किया हुआ है, आप उसको यस कर दोगे, अगर नहीं किया हुआ उसको नो कर दोगे। विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन इंटर्नशिप, स्ट्रॉन्गली इंटरेस्टेड है, कंसिडरिंग है, नॉट इंटरेस्टेड, तो आप इसको स्ट्रॉन्गली इंटरेस्टेड ही करोगे। उसके बाद इंटर्नशिप की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, इसको देख लोगे। इंटरेस्ट इन वर्किंग इन जापान, स्ट्रॉन्गली इंटरेस्टेड कर दोगे। एप्लीकेशन रूट आपसे पूछा हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू या कहाँ से आपने इसको देखा था एप्लीकेशन के लिए, और उसके बाद एप्लीकेशन रूट यहाँ पर दिया और उसके बाद आप कंफर्म कर दोगे। मैं ये डिटेल्स फिल कर लेती हूँ, डिटेल्स फिलने के बाद रैंडम डिटेल्स फिल करूँगी और उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ कि आपके पास नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा। जब आप ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे तो आपके पास एक जो लास्ट स्टेप है वो सेंड का ऑप्शन आएगा और आप यहाँ पर सेंड कर दोगे। अभी भी आपको कोई इशू हो इसके अंदर, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप है IT वालों के लिए, और जो AI में इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए, AI इंजीनियरिंग के लिए। ये आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। इसकी लास्ट डेट भी मैंने आप लोगों को बता दी है, अभी आपके पास काफ़ी दिन है। देखें, इसमें कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर नहीं है, इसमें आपको सिर्फ 1 घंटा भी नहीं लगेगा इसको में अप्लाई करने का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नेक्स्ट कोई भी मैं एप्लीकेशन या कोई भी आपके पास स्कॉलरशिप शेयर करें तो वो ईज़िली आप तक आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।